नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। भोपाल के भेल स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित स्टेट लेवल स्पोर्ट्स मीट में शॉट पुट और डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता के दौरान हरदीप सिंह सैनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया और प्रदेश का नाम रोशन किया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 112 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद हरदीप सिंह सैनी का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। हरदीप सिंह सैनी न केवल एक सरकारी कर्मचारी हैं, बल्कि खेलों के प्रति उनके जुनून और अनुशासन के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही हरदीप सिंह सैनी भोपाल के साकेत नगर स्थित गुरुद्वारा में सेवादार के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्टेट लेवल स्पोर्ट्स मीट के आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना और नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरु तेग बहादुर साहब गुरुद्वारे के चेयरमैन हरदीप सिंह सैनी जी से, जिनने सराहनीय काम किया है भोपाल क्षेत्र के वासियों के लिए, जिनने एम्स के लोगों को 5 साल से लगातार लंगर की सेवा दे रहे हैं और उसके साथ साथ वो खेल प्रेमी हैं। खेलो इंडिया से कल उनने एथलेटिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। हरदीप सिंह सैनी जी, कल जो आपने एथलेटिक्स दौड़ की थी उसमें कितने मीटर दौड़े आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास हरदीप सिंह, मुख्य सेवादार गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब साकेत नगर भोपाल। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। 1983 से मैं लगातार मध्य प्रदेश टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कल भी मुझे मौका मिला, तो कल यहाँ पे स्टेट लेवल के कंपटीशन था जिसमें शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में मैंने दोनों में गोल्ड मेडल जीता है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी टाइम बाद मैं मतलब इस पार्टिसिपेट किया इसमें। जनरली मैं हर साल ऑल इंडिया सिविल सर्विस खेलता हूँ और इसमें मैं कल मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे 2 मेडल मिले। इसके लिए और सबकी दुआएं हैं और बाबा जी की बड़ी कृपा है। हरदीप सिंह सैनी जी, आप रोज़ साइकिल में भी सीहोर तक और आस्था तक साइकिलिंग करते हैं और भोपाल शहर में आपको हर संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है। देखिए साहब, अपने आप को फिट रखना तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिट रहता हूँ तो हमें लगता है कि और हम कुछ काम करें। जैसे आप जानते हो कि मैं श्रम विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। उसके अलावा गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब में सेवादार भी हूँ और स्पोर्ट्स भी करता हूँ। तो ये सारी गतिविधियाँ इसलिए मैं कर पाता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ। रोज़ आपको पता ही कि 1000 आदमी गुरुद्वारा साहब में लंगर छकता है। इसके अलावा फिर मुझे नौकरी भी करनी पड़ती है, नौकरी भी जाता हूँ और स्पोर्ट्स भी करता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत प्यार मिलता है और वाहिगुरु ऐसे ही मुझे हिम्मत दे और मैं ऐसे कार्य करता रहूँ। 2026 में रोज के काम को देखते हुए फिटनेस के लिए एक रनिंग भी बहुत जरूरी है शहर वाले के लिए क्या मैसेज? साथ में खेल भी बहुत जरूरी है। मेरा यही निवेदन है कि अभी किसी से बोलो बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है, अभी नहीं निकल पाते घर से, सब ऐसा कहते हैं। मेरा मानना है कि आप बीमार हो जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, आप घर में पड़े रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उससे अच्छा अपन अगर रोज़ अपने शरीर को कष्ट दें और 1 घंटा दें तो आप फिट भी हो जाएंगे। आपको देख के आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त को भी अच्छा लगेगा, यार ये भाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम सब मिल के फिट रहेंगे तो हिट रहेगा इंडिया और सब मस्त रहेंगे और सबको ये अच्छी तरह फिटनेस करनी चाहिए, यही मेरा मंत्र है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। छतरपुर जिले की महतौल पंचायत में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में जिला पंचायत ने तत्कालीन सचिव प्रेमचंद रैकवार और सीएससी संचालक मनोहर कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। 5 महीने पहले इस पंचायत में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे कलेक्टर को भेजा गया। इसके बाद जिला पंचायत के सीईओ ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। टीम ने जांच में पाया कि बीते साल अप्रैल से सितंबर के बीच 1134 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए थे, जिनमें से केवल 1 प्रमाण पत्र सही पाया गया। बाकी 1133 जन्म प्रमाण पत्र वास्तव में पंचायत के किसी सदस्य के नाम पर नहीं थे। जांच में ये भी सामने आया कि पंचायत में कोई मुस्लिम या ईसाई सदस्य नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में उनके नाम पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए। प्रशासन को आशंका है कि कुछ प्रमाण पत्र बांग्लादेशी और रोहिंग्या व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए हैं। इस गंभीर मामले में पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है और अब एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र किन आधारों पर बनाए गए हैं। जी सर, एक मामला दर्ज हुआ है सर। कितने फर्जी नाम जोड़े गए थे, कितने लोगों पर मामला दर्ज किया? नौगांव थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें सीओ जनपद नौगांव की रिपोर्ट के आधार पर ये प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है।
इसमें 2 लोगों के द्वारा जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए हैं, उसके तहत धोखाधड़ी संबंधित कूट रचित दस्तावेज बनाने की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें जो 2 लोग हैं, प्रेमचंद रैकवार जो कि सचिव थे उस समय उस गाँव के, और मनोहर कुशवाहा जो कि सीएससी सेंटर के ऑपरेटर थे, इन दोनों पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें जांच के आधार पर लगभग 1100 से अधिक जो प्रमाण पत्र है वो बनाए गए, ये तथ्य सामने आए हैं, जो कि अधिकतर मध्य प्रदेश के अलग-अलग राज्यों अलग-अलग जिलों के हैं, लेकिन अन्य अन्य राज्यों के भी कुछ प्रमाण पत्र की जानकारी इसमें आई है और अब प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। कौन लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की? ये 2 लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया, प्रेमचंद रैकवार और मनोहर कुशवाहा 2 हैं, इनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया क्या गया। पद है सर इनके? प्रेमचंद रैकवार सचिव और मनोहर कुशवाहा जो सीएससी सेंटर है उसके ऑपरेटर। किनके बनाया गया सर जी? ये अलग-अलग लोगों के बनाए गए हैं, इसकी अभी पूरी विस्तार से जांच की जाएगी। जैसा मैंने बताया कि 1100 से अधिक प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जिनके बनाए गए हैं उनसे पूछताछ करके और भी पूरे तथ्यों दस्तावेजों को जमा करके, तो इस तरह से ये अलग-अलग लोगों की ये प्रमाण पत्र तैयार किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जनपद पंचायत नौगांव की ग्राम पंचायत महतौल से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा फर्जी ढंग से जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। 3 सदस्यीय दल गठित करके शिकायत की जांच कराई गई, जिसमें ये पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रैल से सितंबर महीने के बीच में 1134 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जब ग्रामीणों के सामने सूची का वाचन किया गया तो उसमें मात्र एक व्यक्ति ही गांव का निवासी पाया गया और शेष 1133 लोगों के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के निवासी नहीं हैं, और इस आधार पर अनुमोदन प्राप्त करके कलेक्टर सर के नेतृत्व में इसमें एफआईआर की आगे कार्रवाई की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 336, 338, 340 एवं धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है, और ये मामला तत्कालीन जो सचिव थे प्रेमचंद रैकवार और जो सीएससी संचालक थे मनोहर कुशवाहा, उन दोनों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। सर कुछ गोएंगे भी थे उसमें? ये तो नहीं कहा जा सकता है, बस ये कहा जा सकता है कि इन प्रमाण पत्रों में 70 से अधिक प्रमाण पत्र मुस्लिमों के हैं, तो संभावना हो सकती है, तो इस पर विस्तृत अनुसंधान पुलिस करेगी आगे। और इसमें अन्य धर्मों से संबंधित क्रिश्चियंस के भी बनाए गए हैं, बहुसंख्यक संख्या में हिंदुओं के बनाए गए हैं, और ये मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों के इसमें जो जांच में आया है कि लोगों के यहाँ से बनाए गए हैं, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ बिहार के लोगों के भी यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, और मामला पुलिस की जांच में है और आगे उसी में तय होगा और उसके उपरांत न्यायालय में पेश किया जाएगा। थैंक यू। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। परासिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को नगरपालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जोरदार रैली निकाली और नगरपालिका कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान अध्यक्ष का पुतला दहन भी किया गया। रैली पेंच स्टाफ क्लब से शुरू होकर नगरपालिका कार्यालय तक गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नपा अध्यक्ष और भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। कार्यालय के सामने विधायक सोहन वाल्मीकि, भूतपूर्व नपा अध्यक्ष गोविंद राय, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमल राय ने कथित ऑडियो के आधार पर भाजपा संगठन, सांसद और नपा अध्यक्ष पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि परासिया नगरपालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके अलावा बीते दिनों पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर में हुई जुए की कार्यवाही को लेकर स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया के नेतृत्व में परासिया नगरपालिका का घेराव प्रदर्शन और पुतला दहन का काम किया है, और ये पुतला दहन प्रदर्शन आंदोलन इसलिए किया गया है कि परासिया नगरपालिका के अध्यक्ष विनोद मालवीय द्वारा लगातार परासिया नगरपालिका में भ्रष्टाचार को फैलाया जा रहा है। और अभी उनका जो ऑडियो वायरल हुआ है कि वो 5% कमीशन मांग रहे हैं, दारू की बोतल मांग रहे हैं, 50% कमीशन मांग रहे हैं, ये प्रमाणित है सारी चीज़ें। और इसके साथ में इनके बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वो भी शामिल हैं। लगातार कई दिनों से, कई वर्षों से ये भ्रष्टाचारी नगरपालिका में चल रही है, और प्रशासन को कांग्रेस के माध्यम से समय समय पर लगातार सचेत किया गया कि इसमें कार्रवाई की जाए, मगर चूंकि प्रशासन की लापरवाही के कारण कोई अंकुश नहीं लग पा रहा। आज पूरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस भ्रष्टाचार को उजागर यहाँ पर किया है, और माननीय एसडीएम साहब को हमने पत्र लिखा है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है भ्रष्टाचारी का, कमीशन खोरी का,
इसकी पूर्ण जांच करी जाए और सच्चाई यदि पाई जाती है तो नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध FIR करी जाए और इनसे पद मुक्त किया जाए। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता परमजीत जी उनका भी नाम आया है, निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरीके के भ्रष्टाचारी नगर में ना हो। और ये दुर्भाग्य है नगर पालिका परासिया का कि इस तरीके के नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय के द्वारा लगातार भ्रष्टाचारी की जा रही है। और आज सभी कांग्रेस परिवार ने हमने विरोध किया है। अब 15 दिन का हमें समय मिला इसकी जांच करने का। यदि 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। परासिया से सीनू संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के ग्राम पाटे कोहरा में चिचौला पुलिस ने 1.5 लाख रुपए मूल्य के नकली यूरिया सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही शिकायत मिलने के बाद की गई। चिचौला पुलिस के अनुसार पाटे कोहरा बैरियर के पास खाली पड़े एक ढाबे में काफी समय से टाटा कंपनी फार्म के नाम से DEF नकली यूरिया ट्रक चालकों को बेचा जा रहा था। शिकायत मिलने पर गुरुवार शाम लगभग 7 बजे पुलिस ने रेड की। तत्कालीन छापे में मौके से 147 नग 20 लीटर की बोतलें, लगभग 3000 लीटर नकली यूरिया जब्त की। इस दौरान शिशु यादव नामक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं इस कारोबार का मुख्य सरगना फरार बताया जा रहा है, जिसकी चिचौला पुलिस तलाश में जुटी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ढाबे का मालिक जुम्मन खान मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। राजनांदगांव से सीनू संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में भरोसे को तोड़ने वाली चोरी का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले एक परिचित युवक ने घर वालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर लॉकर की चाबी चुरा ली और अलग अलग 4 बार में करीब 35 लाख रुपए के आभूषण उड़ा लिए। चोरी की गई संपत्ति का मूल्य लगभग आधा किलो सोने के बराबर बताया जा रहा है। पुलिस ने CCTV फुटेज और फिंगरप्रिंट विश्लेषण के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में लवेश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 35 लाख रुपए के सोने के आभूषण बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा आरोपी ने 8 से 10 लाख रुपए नकद अलग अलग जगहों पर छिपाए थे, जिनकी बरामदगी की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि चोरी की रकम से यदि किसी ने अनजाने में कर्ज चुकाया है तो उनसे पैसा रिकवर किया जाएगा, लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाएगा। वहीं कोई भी व्यक्ति यदि चोरी में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हमारे मीडिया के साथी के परिवार में श्री मयूर कृष्णानी जी के यहाँ थाना नीलगंगा में एक चोरी हुई थी, जिसमें करीब 35 लाख रुपए का सोना आज बरामद किया गया। इनके घर में इन्होंने अक्टूबर में दिवाली की पूजा के बाद लॉकर में अपना सारा सामान रख दिया था। इनके पास में ही रहने वाले एक परिचित ने इनके घर में जब ये नहीं रहते थे तो क्योंकि परिचित ही था तो उसने देखा कि घर में इतना पैसा है और समय आने पर उसने इनके माताजी के चाबी के गुच्छे में से एक चाबी चोरी कर ली और अगली बार करीब 4 बार में उन्होंने पूरा लॉकर खाली कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर जब कृष्णानी जी ने अपने लॉकर को देखा तो उसमें कुछ भी रकम और गहने नहीं पाए। उसके बाद अपने मीडिया के साथी के साथ और रिश्तेदार के साथ थाने में सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी CSP साहब और एडिशनल CP साहब ने एक टीम का गठन किया और उन्होंने पास बगल में रहने वाले लवेश टहलवानी की जब गतिविधियों पर नज़र रखी तो पता चला कि उसने पिछले कुछ दिनों में अपना सारा लोन, EMI और जो कर्ज दोस्तों से ले रखा था वो सभी पटा दिया है, जो कि उनकी जो आमदनी है उसके कंपैरिजन में ठीक नहीं था। उसके बाद कुछ CCTV फुटेजेस का एनालिसिस किया, फिंगरप्रिंट FSL की टीम ने हमारे लिफ्ट किए। उसके बाद जब लविश से पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना करना स्वीकारा। अभी इनके पास से करीब 35 लाख रुपए के आभूषण बरामद कर लिए गए। अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी। 8 से 10 लाख रुपए कैश इन्होंने अलग अलग जगह पे चुकाना कर्ज के तौर पे बताया है, जिसके लिए इनकी 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है और उसमें उसको रिकवर करने का हम प्रयास करेंगे। जो कर्ज चुका दिया वो कैसे रिकवरी होगी? ऑब्वियसली कर्ज जो चुकाया गया है वो चोरी के पैसे से चुकाया गया है, तो उसमें ये आरोपी है। अगर सामने वाले की नीयत नहीं है तो वो नीयत चोरी के पैसे की नहीं है तो उससे पैसा रिकवर किया जाएगा, परंतु उसे आरोपी नहीं बनाया जाएगा। परंतु अगर ये पाया जाता है कि वो किसी तरह से इस घटना में शामिल था और रिकवरी के लिए उसने इस तरह का कुछ दुष्प्रेरण किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थकती हैं, उसके अलावा जो उसकी प्रेमिका थी उससे भी जो पैसा उधार लिया हुआ था वो पैसा भी पूरा वापस कर दिया है। तो स्वाभाविक है सभी लोगों को शंका हुई कि इतनी जल्दी ये इनके विज़िबी जो इनकी आमदनी है, जो पारिवारिक स्थिति है, उसमें इस तरह से इतनी ऐसी। मैं मयूर कृष्णानी। हमारे घर पे हमने दिवाली के समय पे सारा गोल्ड वगैरह बैंक से लाके और कुछ हमने हमारा घर बन रहा है तो इस चक्कर में हम कैश धीरे धीरे लाके जमा कर रहे थे।
कि धीरे धीरे किस्त देनी पड़ती है और सारी चीज़ें करनी पड़ती है ठेकेदार जी को। तो दिवाली के बाद हमने सारा सोना लॉकर बैंक हमारे घर के लॉकर में शिफ्ट कर दिया था। 11 तारीख को दिसंबर में हमारी माताश्री बाहर गई थी, नानी जी की तबीयत खराब थी तो उनसे मिलने, तो उससे समय ये हमको पता पड़ा कि 31 तारीख को हमको वापस किस्त देनी थी पेमेंट की। तो जब 31 तारीख को जब हम पेमेंट देखने गए तो हमको ये प्राप्त पड़ा कि हमारे घर पे कुछ ना कैश पड़ा हुआ है ना गोल्ड पड़ा हुआ है। तो 1-2 दिन हमने वापस कंफर्म करा, वापस ढंग से सूचित करा कि कंफर्म करा कि कैश कहाँ है, गोल्ड कहाँ है, पर हमको कंफर्म हो गया कि फिर हम नहीं मिल पा रहा है। तो 3 तारीख को हमने पुलिस में कंप्लेन करी थी, रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके बाद से सारी चीज़ें पुलिस ने प्रक्रिया करी, देखा, सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि हमारे घर के सामने जो लवीस टहलवानी है, उन्होंने वो हमारे घर पर उनका आवन जावन कंफर्म हमेशा रहता ही था, घर जैसे संबंध थे, पर उन्होंने ही ये चीज़ घर के अंदर वारदात प्रोसेस करी। कितने का सोना था और कितने केस था इसमें? सोना पुराने समय से है, मतलब मम्मी की शादी के समय का, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा इकट्ठा करते हुए तो हमारा जो हमने एग्जैक्ट निकाला फिगर है, एग्जैक्ट फिगर तो हमने निकाल पाए हैं, पर हमने जो जोड़ा जाड़ी करी, फोटोज देख के निकाला, तो मिनिमम 500 ग्राम सोना तो है ही है। तो 15 लाख का कैश हमारे पास, सब चीज़ हमने थोड़ा बहुत लिखित में कर रखा था, तो 10 से 15 लाख तक का कैश तो लगभग रखा हुआ है, 10 से 15 लाख के बीच। आपको शक हुआ तो इसके सामने हमारे पास तब शक हुआ जब हमको दिखने में आया कि उसने अपने खर्चे 1 आध 2 महीने में बहुत बढ़ाने चालू कर दिए हैं। भैया, इंसान ने जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने कम से कम 3-3.5 लाख रुपए की चेन पहनना चालू कर दी थी, सारी चीज़ें करना चालू कर दी थी, बहुत भयंकर खर्चे बढ़ चुके थे, नई नई गाड़ियाँ लाने चालू कर दिया था, इंदौर जाके सारी चीज़ें करना चालू कर दिया था। तो फिर हमको समझ में आया कि थोड़ी बहुत चीज़ों में शंका होने लग गई थी। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बड़नगर पुलिस ने सूने मकानों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है। झांसी उत्तर प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस के अनुसार आरोपियों का तरीका ये था कि वे शादी बारात में शामिल होकर इलाके में सूने मकानों की रैकी करते और रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। ये कार्यवाही जिला उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशन पर चलाए जा रहे संपत्ति संबंधी अपराधों के अभियान के तहत की गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीक साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध कार की पहचान की गई और पुलिस टीम झांसी पहुंची, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चोरी सोने चांदी के आभूषण और नकदी को लेकर पूछताछ जारी है। फरार आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। विदिशा जिले के तहसील नटेरन अंतर्गत ग्राम पंचायत सेऊ की गौशाला की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गौशाला में गौ माताओं को पर्याप्त भोजन और समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे वे बीमार हो रही हैं और लगातार गौ माता की मृत्यु की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी गौशाला के नाम पर मिलने वाली सरकारी सहायता और गौ माता के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। गौशाला में आने वाला चारा, दवाइयां और अन्य संसाधन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, जिससे गौवंश को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री अंकेश यादव ने गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गौ माताएं कमजोर, बीमार और भूखी मिली। मौके पर एसडीएम और पशु चिकित्सकों से चर्चा की गई, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। अब सवाल यह है कि प्रशासन कब तक इस कथित भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की प्रवृत्ति जारी रखेगा और कब तक गौवंश की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। विदिशा से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के पचरी पारा क्षेत्र में स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर परिसर में श्री राधा कृष्ण मंदिर महेश नगर द्वारा संचालित सेवा प्रकल्प श्री राम रसोई के 25वें केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई, जिसमें सेवा, श्रद्धा और सामाजिक सहभागिता का भाव देखने को मिला। पूजा अर्चना कार्यक्रम में चतुर्भुज राठी, कमल रुंगटा, प्रवीण आड़तिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में व्यापारी वर्ग, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि श्री राम रसोई जरूरतमंदों को 20 रुपये शुल्क में और सम्मान पूर्वक भोजन उपलब्ध कराकर मानव सेवा का सशक्त माध्यम बन चुकी है। 25वें केंद्र के शुभारंभ से ये सेवा और अधिक लोगों तक पहुंचेगी। पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया गया और अंत में मंदिर समिति ने सभी का आभार व्यक्त किया। दुर्ग भिलाई से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।